हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पे हैं और यहाँ कह रहा है स्केच द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिए थे। हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू में कॉट 2x। तो हम लोग यहाँ ऐसे ले लेते हैं, लेट y इक्वल टू में एफ एक्स, यानी हो जाएगा y इक्वल टू में कॉट 2x। चलिए अब इसके लिए हम लोग चार्ट ले लेते हैं, तभी ना हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे। चलिए तो यहाँ पे ले लेते हैं x, यहाँ पर 2x और यहाँ ले लेते हैं cot 2x। चलिए अब हम लोग यहाँ पर x के वैल्यूज को लेते हैं। हम लोग x का वैल्यू शुरू करते हैं 0 से, फिर π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4, 5π/6 और यहाँ पर पाई। चलिए अब हम लोग यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इनमें तो ये 0, π/3 हो जाएगा, π/2, यहाँ 2π/3, यहाँ पर पाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4π/3, यहाँ हो जाएगा आपका 3π/2, फिर यहाँ हो जाएगा 5π/3 और यहाँ 2π। तो देखिए कॉट 0 का, तो कॉट 0 का वैल्यू हो जाएगा आपका नॉन डिफाइन। कॉट यहाँ पर 60, π/6 का मतलब यहाँ पे, π/3 का मतलब यहाँ पे 60 डिग्री से है, तो 60 डिग्री का कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री का हो जाएगा आपका 0.58। ठीक है, फिर 90 का, तो 90 का हो जाएगा आपका 0। कॉट 2π/3, 2π/3 यानी कि यहाँ पर आपका 120 डिग्री से है, तो माइनस का 0.58। कॉट पाई, तो कॉट पाई का जो हो जाएगा यानी 180 नॉन डिफाइन हो जाएगा। कॉट 4π/3, तो 4π/3 के लिए आप लिख सकते हैं कॉट पाई प्लस π/3। तो कॉट पाई प्लस π/3 यानी कि ये कॉट π/3 हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, यानी कॉट π/3 का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, 0.58। कॉट 3π/2, तो 3π/2 के लिए आपको पता है 3π/2 के लिए यहाँ वैल्यू इस पे यहाँ -0 और -1 होता है, तो पहला कॉस दूसरा साइन, यानी कि 0/-1 तो 0 हो जाएगा। चलिए कॉट 5π/3, तो कॉट 5π/3 को हम लोग 2π - π/3 कर सकते हैं ना। चलिए तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना, माइनस का कॉट π/3, यानी कि हो जाएगा माइनस का 0.58 और कॉट 2π, तो कॉट 2π के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ इस पर आ जाएंगे, यहाँ देखो 1 0 होता है ना इसका कोऑर्डिनेट, ये कॉस ये साइन 1/0 यानी कि नॉन डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग इसके बाद इसका ग्राफ यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इधर इस पर हम लोग वाई एक्सिस ले लेते हैं। चलिए यहीं पे ले लेते हैं वाई एक्सिस, ध्यान से देखिएगा, यहाँ हो जाएगा आपका x, इधर आपका x डैश, ठीक है, इस पर हम लोग ले लेते हैं y और नीचे आपका हो जाएगा y डैश। ठीक है, अब देखिए इसके बाद, चलिए तो अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ हम लोग π/2 ले लेते हैं, तो π/2 यहाँ लेंगे तो ये आपका π/6 हो जाएगा, यह आपका π/3 हो जाएगा, यहाँ π/4 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 ये यहाँ पे ले लेते हैं, अब कितना 5, तो इसके बीच में देखो ये आपका 2π/3, यहाँ आपका 5π/6 और यहाँ 3π/4 हो जाएगा। चलिए इस पे यहाँ पर देखिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ ले लेते हैं 1, इधर 2, यहाँ माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 2, काफ़ी है। चलिए अब इसके बाद इसका ग्राफ देखिए, 0 पर नॉन डिफाइन हो रहा है, 0 पर नॉन डिफाइन हो रहा है, π/6 पर 0.58, π/6 ये रहा, 0.58 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 0.58, फिर उसके बाद है π/4, π/4 पर 0, फिर उसके बाद है आपका π/3, π/3 पर 0.58 माइनस का। ठीक है, फिर उसके बाद π/2 है तो नॉन डिफाइन है, फिर उसके बाद है 2π/3 तो 0.58, 2π/3, 2π/3 पर 0.58 प्लस का, फिर 3π/4 पर 0,
फिर 5/6 पर माइनस का 0.58, ठीक है, और पाई पर नॉन डिफाइन। तो इसका अगर आप ग्राफ खींचोगे तो देखो कुछ इसी तरह का यहाँ पर कर्व आएगा, ठीक है, इसी तरह का यहाँ पर कर्व आएगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है, समझ ना बात को। चलिए यहाँ पे भी उसी तरह से, यहाँ पे हम लोग उसी तरह का कर्व यहाँ भी ले लेंगे, ठीक है, ये भी आपका इसी तरह से इधर आएगा, ये भी इधर ऐसे हो जाएगा, इधर नीचे की तरफ थोड़ा और ये कर्व होता है इस तरह से, ठीक है, बस π/2 को टच नहीं करेगा, ध्यान रखना, क्योंकि उस पर ये नॉन डिफाइन होता है। इस तरह का यहाँ पे ये कर्व बनेगा। तो ये आपका ग्राफ किसका हो जा रहा है, तो ये आपका था f(x) में cot 2x का, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में देखिए फंक्शन दिया है f(x) में 2 sec πx। तो हम लोग यहाँ ले लेंगे लेट y में f(x), यानी आ जाएगा y में 2 sec πx। चलिए अब इसके लिए हम लोग चार्ट लेते हैं ताकि इसका कुछ सोल्यूशन निकाल सके, फिर हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग लेते हैं यहाँ पर x, यहाँ पर πx और यहाँ पर sec πx और यहाँ 2 sec πx ले लेते हैं। चलिए x का वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या लेंगे, देखिए यहाँ पे एंगल में पाई भी है ऑलरेडी, तो हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे लेंगे 0, 1/6, 1/3, क्योंकि इसको रखते ही ये पाई/3 पाई/6 ऐसे बन जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। 1/2, 2/3, 3/4, ठीक है, और फिर आपका सॉरी इसमें 1/4 यहाँ छूट गया, इसको हम लोग मैनेज कर देते हैं फिर से। 1/6 के बाद यहाँ 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 और यहाँ पर 1। अगर आप इसे डेसिमल में करेंगे, क्योंकि ग्राफ खींचना तो हमको डेसिमल में कर लेना होगा, ये हो जाएगा 0.16, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0.25, ये 0.34, ये 0.5, यह हो जाएगा आपका 0.67 अप्रॉक्स में, या 0.75, या 0.84 अप्रॉक्स में, और ये 1 है। पाई में जब होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ π/6, यहाँ π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4, 5π/6 और यहाँ पर पाई। चलिए अब इसमें वैल्यूज को रखते हैं। तो सेक के लिए ना हमें देखना है जी, तो सेक के लिए सेक 0 डिग्री का 1, ठीक है, सेक π/6 यानी कि 30 डिग्री का आपका हो जाएगा 1.15, सेक π/4 के लिए हो जाएगा आपका 1.41, सेक π/3 के लिए हो जाएगा आपका 2, सेक π/2 के लिए हो जाएगा यानी 90 के लिए हो जाएगा नॉन डिफाइन, ठीक है, सेक 90 के लिए नॉन डिफाइन हो जाएगा, सेक 2π/3 यानी 120 डिग्री के लिए माइनस का 2, सेक 3π/4 यानी कि 135 डिग्री के लिए माइनस का 1.41, 5π/6 यानी कि 150 डिग्री माइनस का 1.15, और फिर सेक पाई, तो सेक पाई 180 का यानी माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए इन सब में हमें 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यूज लिखना है, 2 यहाँ 2.3, ठीक है, यहाँ 2.82, यहाँ 4, ये नॉन डिफाइन ही रहेगा, माइनस का 4, माइनस का 2.82, माइनस का 2.3 और यहाँ पर हो जाएगा -2। तो चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर ग्राफ खींचने के लिए ग्राफ पेपर लेके इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं x एक्सिस, ठीक है,
और इस पर ले लेते हैं वाई एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक्स डैश वाई और नीचे यहाँ ले लेते हैं वाई डैश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी यहाँ 1 ले लेते हैं। तो जाहिर सी बात है इसके बीच 0.5, यहाँ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 ऐसे करके 0.9 और फिर यहाँ 1 आ जाएगा। यही ना हो रहा है। यहाँ पे देखिए ले लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ लीजिए आप माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और यहाँ माइनस का 4। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। 0 पर 2 हो रहा है और फिर 0.16 पर 2.3, 0.16 इसके बीच यहाँ पे होगा, ये 0.1 है 0.2 है, तो यहाँ पे इसके बीच में होगा 2.3। फिर उसके बाद है 0.25 पर 2.82, यहाँ हुआ 0.25 इसके बीच में, 0.2 है 0.3 के बीच में, 0.2 इस पे कितना हो रहा है 82, 0.82। फिर उसके बाद 0.34 पर, 0.3 है 4, ये 0.34 इधर होगा और इस पर हो रहा है 4। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 0.5 पर हो रहा है नॉन डिफाइंड, इस पर। फिर 0.67 पर माइनस का 4, 0.67 है ना तो इधर होगा माइनस का 4। फिर उसके बाद 0.75 पर 2.82, 0.75 पर 2.82 माइनस का, इधर हो जाना है। फिर उसके बाद 0.84 पर माइनस का 2.3, 0.84 पर माइनस का 2.3। फिर उसके बाद 1 पर हो रहा है माइनस का 2। तो इनका ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग कुछ देखेंगे कि इस तरह का कुछ कर्व आएगा और इधर भी उसी तरह से। अगर इसको पूरी तरह से अगर हम लोग आगे देखेंगे तो इसमें इस तरह का कुछ कर्व बन जाएगा पूरा। आगे इधर निगेटिव में आएंगे तब इधर भी पाई से आगे 1 से आगे बढ़ेंगे, 1 से आगे बढ़ेंगे तो हमें इधर भी इसी तरह का कुछ कर्व मिलेगा। अगर आप बनाना चाहें तो, अगर इधर 1 से आगे 2 तक जाए तो इसमें इस तरह का कर्व मिलेगा, इधर भी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में यही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे ग्राफ देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।